मॉर्निंग। प्रीपोजिशन के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगला 11th नंबर है एट वर्सेस इन। अब एट और इन में क्या सिमिलैरिटी है कि जब भी कोई वाक्य में दो स्थान दिए जाते हैं तो छोटे स्थान के साथ तो लगाते हैं इट और उससे बड़े स्थान के साथ हमेशा क्या लगाते हैं इन। फॉर एग्जाम्पल आई लिव डैश CHP डैश जोधपुर, तो इसमें से CHP छोटा है तो इसके साथ अपन क्या लगाएंगे एट, और जोधपुर बड़ा है तो क्या लगाएंगे इन। इसी तरह से आई स्टडी डैश रातनाड़ा डैश जोधपुर, तो एट रातनाड़ा इन जोधपुर। बट अगर मैं सिर्फ लिखूं आई स्टडी डैश पावटा, तो यहां पे एट की जगह क्या लगाएंगे इन। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एट में, इन में और ऑन में, इन तीनों में टाइम के साथ क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले एट जो है क्लॉक टाइम के साथ लगता है। जैसे अगर मैंने कहा 5 o'clock, तो यहाँ पे क्लॉक टाइम है। क्लॉक टाइम मतलब 1 से लेके 12 बजे तक और फिर 13 बजे से लेके 24 बजे तक। तो एट 5 o'clock। अगर मैं PM लिखूं तो एट 6 PM, तो ये क्या एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है। लेकिन अगर मुझे इन लगाना है तो अगर मैं किसी साल में हुआ तो क्या लिखेंगे इन 1993, मंथ इन अगस्त, वीक और पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे जैसे क्या हो गया मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इन सब के साथ अपन क्या लगाते हैं इन। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि नाइट के साथ क्या लगाते हैं। पार्ट ऑफ डे तो नाइट नहीं है, नाइट तो बिल्कुल ही अलग है। तो नाइट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं एट नाइट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑन। ऑन डेट और डे के साथ लगता है। जैसे मैंने कहा 5 मार्च, तो ये 5 मार्च क्या है कि डेट है, तो क्या लगाएंगे ऑन। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन 5 मार्च, ना कि इन 5 मार्च। डे जैसे ऑन थर्सडे। तो इस तरह से एट, इन और ऑन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है अपना एट, इन और ऑन का डिफरेंस किसके साथ में, प्लेस के साथ में। इससे पहले अपन ने टाइम के साथ किया, अब अपन करेंगे प्लेस के साथ। तो जो एट है वो ओपन स्पेस के साथ लगता है, इन क्लोज्ड स्पेस के साथ लगता है, और ऑन कोई सरफेस मतलब किसी तल पे है तो क्या लगाएंगे ऑन। तो एट के साथ अपन देखते हैं अगर कोई स्टेडियम है, ऑब्वियसली ओपन स्टेडियम है तो क्या लगाएंगे अपन एट। अगर कोई गार्डन है तो क्या लगाएंगे अपन एट। जैसे आई एम सिटिंग एट स्टेडियम, आई एम सिटिंग एट गार्डन। अगर कोई बड़ा ग्राउंड है तो भी अपन क्या लगाएंगे एट। नेक्स्ट है क्लोज्ड स्पेस। अगर अपन किसी कमरे में बैठे तो कमरे के लिए अपन क्या लगाएंगे इन रूम। अगर अपन किसी थिएटर में बैठे तो क्या लगाएंगे इन थिएटर। अगर अपन किसी फ्लैट में बैठे तो क्या लगाएंगे इन फ्लैट। लेकिन अगर अपन किसी सरफेस पे जैसे टेरेस, तो टेरेस के साथ अपन क्या लगाएंगे ऑन। अगर अपन अपने फुट पे जा रहे हैं, फुट कहां पे ऑन। अगर मैं बोलूं सेकंड फ्लोर पे, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, सेकंड फ्लोर इन नहीं होता। सेकंड फ्लोर का मतलब ही क्या होता है सरफेस, तो अपन क्या लगाएंगे ऑन सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट है अप वर्सेस डाउन वर्सेस अप टू। अप का मतलब क्या होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन अप टू का मतलब होता है ऊपर तक। नेक्स्ट है ही क्लाइंब। फर्स्ट नंबर है ही क्लाइंब डैश द ट्री। क्लाइंब तो ऊपर ही करेगा तो क्या लगाएगा ही क्लाइंब अप द ट्री। ही रैन डैश द स्टेयर्स। अब यहां पे मुझे क्या लगाना है डाउन लगाना है, नीचे की तरफ गया। चिल्ड्रन डैश द एज ऑफ 14 आर अलाउड, मतलब 14 तक, तो क्या आ जाएगा अप टू द एज ऑफ 14 आर अलाउड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है बाय और ड्यूरिंग। बाय का मतलब होता है के द्वारा। अगर अपन किसी के द्वारा काम कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो क्या लगाएंगे द्वारा, या किसी के साथ अपन आए तो क्या होगा द्वारा। ड्यूरिंग मतलब होता है किसी चीज के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो के दौरान आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो क्या होगा ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट है ही केम ऑफिस डैश बस। अब यहां पे क्या लगाएंगे अपन बाय बस, क्योंकि जो बस के द्वारा आ रहा है। नेक्स्ट है शी वॉज यूजिंग फोन ड्यूरिंग द क्लास, मतलब क्लास तो चल रही, यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। इन मतलब तो सिटिंग इन द क्लास होता है, लेकिन क्लास चलते हुए
के दौरान वो क्या कर रहा है, फोन यूज कर रहा है। प्रीपोजिशन टू। अभी जो प्रीपोजिशन टू है इसका क्या यूज डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। डेस्टिनेशन मतलब अपना कोई लक्ष्य। जैसे अगर अपन स्कूल जाते हैं तो अपना वो लक्ष्य है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो टू है ये सिर्फ लक्ष्य के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं विदेश जा रहा हूं तो आपको क्या पता पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अमेरिका जा रहा हूं तो अमेरिका क्या है, जगह है, अपन को पता है। श्रीलंका कहां है, इंडिया के नीचे पता है, तो उसके साथ अपन टू लगा सकते हैं। बट अब्रॉड कहीं भी हो सकता है। तो जब डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो टू का यूज नहीं होता। अब सिर्फ इन दो शब्दों के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन होम तो अपन को पता होता है, तो होम क्या होता है, डेस्टिनेशन नहीं होता। वहां से निकल के हम कहां जाते हैं, डेस्टिनेशन पे। तो अपना नोट है, वी डोंट यूज टू बिफोर होम एंड अब्रॉड। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और टू का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन, किसी मंजिल बताना। तो अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो टू और टूवर्ड्स में सिर्फ इतना सा फर्क है। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं कुछ खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ, तो के लिए का मतलब होता है फॉर। तो आई केम हियर फॉर वॉचिंग मूवी, मतलब मैं यहाँ पे किसके आया हूँ, मूवी देखने के लिए आया हूँ, तो इसलिए अपन ने क्या लगाया फॉर। और जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि फॉर का यूज किस लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अवधि बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अब ये जो एन आवर है कोई अवधि है, इसलिए क्या लगाया अपन ने फॉर। नेक्स्ट है 19th नंबर प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है समानांतर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड पे खूब सारे पेड़ लगे हुए और अपन उसके साथ साथ में चल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे अपन अलोंग। एग्जांपल आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेलवे लाइन है और आप इसके साथ साथ में चल रहे हो, तो क्या कहेंगे, आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन। नेक्स्ट है ही वॉक्स अलोंग द रोड। रोड के साथ साथ चल रहा है तो क्या बोलेंगे, ही वॉक्स अलोंग द रोड। एक और प्रीपोजिशन होता है अलोंग विद। विद का मतलब क्या होता है, के साथ। अलोंग विद का मतलब समानांतर में, के साथ में। तो क्या आ जाएगा, कम अलोंग विद मी, मतलब मेरे साथ साथ चलो। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अभी जो अगेंस्ट है इसके अलग अलग यूज होते हैं। तो सबसे पहला यूज अगेंस्ट का मतलब होता है कि ऑपोजिट, मतलब प्रतिकूल। अब इसके अंदर ये नहीं है कि किसी के विरुद्ध हो जाना। प्रतिकूल का मतलब उसके अगेंस्ट अपन नहीं कर सकते। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। पानी के बहाव से जो अपन ऑपोजिट में अगर जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है चलाना, तो क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, मतलब प्रतिकूल। नेक्स्ट है के विरुद्ध। मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं, मैं स्मोकिंग और इन सब चीजों के खिलाफ हूं, तो क्या होगा, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। सहारा लेकर, अगर मैं दीवार के सहारा लेकर खड़ा हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब इसके ऑपोजिट नहीं, मतलब इसका सहारा लेके खड़ा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ वर्सेस डिस्पाइट। अभी जो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब हार्ड वर्क करने के बावजूद वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट है डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब कि रिच होने के बावजूद भी वो क्या है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। और डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता। हमेशा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें लिखा हुआ आएगा डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो मिस्टेक कहां पे, ऑफ, ऑफ नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है 23rd विथ। जैसा कि आपको सबको पता है कि विथ एक बहुत बड़ा प्रीपोजिशन है, मतलब हर जगह आता है। तो विथ का मतलब क्या होता है, के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ में जा रहा हूं। नेक्स्ट शी वॉज विथ मी इन द पार्टी, मतलब पार्टी में वो मेरे साथ थी, तो यहाँ पे क्या होगा, साथ का विथ। अगला है बियॉन्ड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आता रहता है। तो बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन किसी लड़के को या लड़की को बोलते हैं कि ये मेरे से परे, मतलब क्या है, कि बियॉन्ड। द केस इज बियॉन्ड अवर नॉलेज, मतलब ये जो केस है वो अपने नॉलेज के क्या है,
परे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बियॉन्ड। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट का मतलब क्या है, तीन तरह के मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब तो अबाउट के बारे में, के बारे में, जैसे मुझे किसी के बारे में पता है तो मैं क्या बोलूंगा, आई नो अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में। सेकेंड है लगभग। लगभग मतलब जैसे मेरे पास जो है 1 किलो लगभग चीनी है, अब एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन लगभग है, तो फॉर एग्जांपल इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर, मतलब कोई एक जगह है जो कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर जोधपुर से है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अबाउट। नेक्स्ट है अगर कोई कार्य तुरंत हो रहा है तो उसका भाव बताने के लिए अपन क्या लगाते हैं, अबाउट टू। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब होने ही वाली है, मतलब तुरंत, तो क्या लगाएंगे अपन, अबाउट टू। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एग्जाम पर्पस से, बोलने के हिसाब से या इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। ऑफ का पहला यूज है कि किसी चीज का निर्जीव का अधिकार, सिर्फ निर्जीव का अधिकार या फिर भाग, उसका कोई भाग हो उसको दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि टेबल्स लेग, मतलब जो है टेबल का क्या पाव, टेबल्स लेग नहीं होता, वो तो किसी इंसान का लेग होगा तो बता सकते हैं, लेकिन बॉयज लेग बोल सकते हैं, लेकिन टेबल्स लेग नहीं बोला जाता। क्या बोलेंगे, लेग ऑफ टेबल या फिर लेग्स ऑफ टेबल। अगर एक है तो एक, ज्यादा है तो ज्यादा। नेक्स्ट है ओरिजिन बताने के लिए। ओरिजिन मतलब जो जहां से आया है वहां से, उसको ओरिजिन बताने के लिए हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ना कि ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। यहाँ पे ऑफ का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है कि किसी बीमारी से जब अपन मरते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से मरते हैं या यूं ही अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर एक बीमारी का नाम है तो अपन क्या करें, ऑफ लगाएंगे। लेकिन थर्स्ट, थर्स्ट से क्या आगे क्या लगाएंगे, कोई बीमारी तो है नहीं, सूखे से तो बीमारी होती नहीं है। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट या फिर ही डाइड फ्रॉम हंगर। प्रीपोजिशन ऑफ का चौथा वाला किसी संबंध को बताने के लिए, तो संबंध कैसे बताया जाता है, जैसे दिल्ली की प्रॉब्लम्स, तो क्या लगाएंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। सुमित की चीजें, तो सर क्या लगाएंगे, द थिंग्स ऑफ सुमित। और आगरा का ताजमहल, तो क्या लगाएंगे, द ताजमहल ऑफ आगरा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ, ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अलग करा देना या किसी चीज का अलग होने का बोध कराना। फर्स्ट एग्जांपल है स्विच ऑफ द लाइट्स। जैसे ही अपन स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट क्या होता है, टूट जाता है, करंट मिलता नहीं है, तो क्या लगाते हैं, स्विच ऑफ द लाइट्स। फिर है कीप द डॉग ऑफ द बेड, मतलब इसको क्या करना, अलग करना। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो पीछे की साइड में अगर कोई चीज, जैसे ही इज बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे पीछे है। दिस कार इज बिहाइंड दैट कार, मतलब वो उस कार के जस्ट पीछे है। देयर इज अ टेंपल बिहाइंड आवर कोचिंग, मतलब वो जो टेंपल है वो हमारी कोचिंग के पीछे है।